एवरीवन, कैसे हैं हम सब लोग। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटीज़ ऑर्डर की। सिक्योरिटीज़ ऑर्डर में डिफरेंट टाइप्स आती हैं हमारे पास, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो सिक्योरिटी ऑर्डर बेसिकली हम एक इन्वेस्टर जो होता है ना, वो अपने ऑर्डर, अपने जो ब्रोकर होता है उसको कुछ ऑर्डर्स देता है अपनी सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड। जैसे कि स्टॉक के रिलेटेड अगर वो कुछ उसको ऑर्डर देगा तो फिर उसको हम लोग सिक्योरिटी ऑर्डर कहेंगे। और वो ऑर्डर डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास ये 3 कैटेगरीज आ रही हैं। सो हम लोग इस वीडियो में इन 3 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट कैटेगरी इज़ मार्केट ऑर्डर। Market order is an order to buy and sell a stock at the market current best available price. It ensures an execution but not guarantee a specific price. Okay. मार्केट ऑर्डर एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसके अंदर जस्ट आप हम जो एक इन्वेस्टर है वो ऑर्डर देता है अपने ब्रोकर को कि इस सिक्योरिटी को परचेज़ कर लो या इस सिक्योरिटी को सेल कर दो। सिंपल एक ऑर्डर है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी किस्म की कि इस टाइम पे करनी है या इतनी प्राइस पे करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें जस्ट ये सिंपली ऑर्डर दिया जाता है कि जो मार्केट की प्राइस चल रही है उसी प्राइस के ऊपर तुम सिक्योरिटी को इस कंपनी की सिक्योरिटी को या तो परचेज़ कर लो या जो मेरे पास सिक्योरिटी है इसको बेच दो। सिंपली एक ऑर्डर दिया जाता है। इट्स इंश्योर एग्जीक्यूशन। मार्केट ऑर्डर हमेशा एग्जीक्यूशन को इंश्योर करता है। इट्स मीन कि ये कहता है कि एग्जीक्यूट हो जाए काम, ठीक है। गारंटी नहीं देता है कि एक स्पेसिफिक प्राइस की। मतलब अब मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैंने अपने ब्रोकर को कॉल किया और मैंने उसको मार्केट ऑर्डर दे दिया। मींस कि मैंने उसको कहा है कि ये मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो इसको तुम सेल कर दो। तो मैंने उसको एक एग्जीक्यूशन इंश्योर कर दिया। उसने कहना ओके, ठीक है। उसको मैंने मार्केट प्राइस पे कहना है कि मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके ऊपर सेल कर दो। मैंने उसको एग्जीक्यूशन इंश्योर कर दिया, लेकिन एक स्पेसिफिक प्राइस नहीं बताई, क्योंकि आपको पता है कि जब भी स्टॉक मार्केट की आप बात करें तो स्टॉक मार्केट में हर मिनट बाद प्राइसेस चेंज होती हैं। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट का मुझे नहीं पता कि अभी मार्केट में क्या कंडीशन चल रही है। मैंने अपना फ़ोन नहीं चेक किया, मैंने नहीं देखा कि अभी मार्केट में क्या कंडीशन है। तो मैंने एक एग्जीक्यूशन तो इंश्योर करवा दिया है, बट मैंने एक स्पेसिफिक प्राइस इंश्योर नहीं करवाई। मैंने एक स्पेसिफिक प्राइस की गारंटी नहीं दी कि इस स्पेसिफिक प्राइस पे मेरा मुझे या तो स्टॉक मिल जाएगा या पे मैं बेच दूँगी। तो ये एक स्पेसिफिक प्राइस की गारंटी नहीं देता, बट ये एग्जीक्यूशन की गारंटी देता है। आई होप आप लोगों को ये मार्केट ऑर्डर समझ में आ गया हो। ये सिंपलेस्ट है। इसमें जस्ट हमने जो सिक्योरिटी को सेल और परचेज़ करना है, जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके अकॉर्डिंग कर लेना है, सिंपल। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि लिमिट ऑर्डर में। लिमिट ऑर्डर इज ऑर्डर टू बाय और सेल अ स्टॉक विद रिस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड और मिनिमम प्राइस टू बी रिसीव्ड। ओके। मतलब लिमिट ऑर्डर के अंदर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है वो एक लिमिट सेट कर देता है, अपने ब्रोकर को एक लिमिट बता देता है कि इस लिमिटेड प्राइस के अंदर ही तुमने ये वाला स्टॉक बेचना है या ये वाला ख़रीदना है। सो एग्जांपल से इसको देखते हैं कि एक हमारे पास इन्वेस्टर है, उसने अपना स्टॉक क्या करना है, उसने बेचना है। तो वो एक मिनिमम उसको अमाउंट बता देगा फॉर सेलिंग, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन, इसको मिनिमम अमाउंट बता देगा। उसको कहेगा कि ये स्टॉक ना 20 मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम अमाउंट है, इससे कम पे तुम इसको सेल नहीं कर सकते, सेल, ठीक है। तुम इससे कम पे फॉर सेल, इससे कम पे तुम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब 29 नो, बट तुम इसको 31, 30, 32, 35 अबव पे इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। बट मिनिमम उसने लिमिट बता दिया है, मिनिमम प्राइस टू बी रिसीव्ड, ठीक है। मतलब जब सेल करेंगे तो प्राइस रिसीव होगी ना, तो मिनिमम प्राइस रिसीव जो होगी वो उसने बता दिया कि इस मिनिमम प्राइस पे तुम इसको बेच सकते हो। और हाँ, अगर इससे ज़्यादा बिके तो वेल एंड गुड है, बट इससे कम पे नहीं, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि 30 से कम पे तुम सेल नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऑफ कोर्स इससे अबव सेल कर सकते हो, ठीक है। मिनिमम फॉर सेल, मिनिमम रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। सेलिंग के लिए मिनिमम बता दिया कि 30 है, इससे कम पे नहीं। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करें फॉर परचेज़, ठीक है, तो परचेज़ फॉर बाइंग, बाइंग के लिए लेट्स सपोज उसने 20 बता दिया प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम,
मैक्सिमम, ठीक है, 21 पे नहीं खरीदना हमने, ठीक है। 21 पे हम लोगों ने नहीं बाय करना, 20 पे कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स 80 पे वेल एंड गुड है, मतलब जितना कम होता जाएगा उतना गुड है हमारे लिए, कि जितनी प्राइस कम होगी उतनी गुड है। लेकिन मैक्सिमम प्राइस फॉर बाइंग, बाइंग के लिए हम लोगों ने एक मैक्सिमम प्राइस, क्योंकि बाइंग करते वक्त हम लोग पे करते हैं, तो मैक्सिमम प्राइस फॉर पेड हम लोगों ने मैक्सिमम इतनी देनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हम लोगों ने देनी है, इससे कम तो ऑफ कोर्स दे सकते हैं। तो ये लिमिट ऑर्डर है कि इसमें हमारे पास जो इन्वेस्टर है वो एक लिमिट सेट कर देता है, लिमिट मैक्सिमम प्राइस टू बी पेड, मतलब हमने जब बाय करना है तो इतनी मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा पे हम बाय नहीं करेंगे, और जब सेल करेंगे तो इससे कम पे हम लोग सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये लिमिट ऑर्डर था कि जिसमें इन्वेस्टर एक ऑर्डर दे देता है कि आपने किसके अकॉर्डिंगली किस अमाउंट को लेके चलना है, ठीक है। इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है ब्रोकर के ऊपर, और ये ऑब्वियसली मतलब होता है कि जब ब्रोकर को ज़रा कंसर्न रहना पड़ता है कि जब मार्केट के अंदर वो वाली प्राइस चलेगी तभी उसने वो एक्शन लेना है। नाउ वी हैव द थर्ड वन इज़ स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। हम लोग अब ये डिस्कस करते हैं इसके अंदर क्या है। स्टॉप लॉस एज अ नेम शोज़ इट्स स्टॉपिंग द लॉस, ठीक है। ये इन्वेस्टर के लॉस को बचा रहा है, उसको रोक रहा है, ठीक है, कि बस इतना लॉस होगा बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं। स्टॉप को रोक दिया, एक बैरियर क्रिएट कर दिया इसने लॉस के दरमियान। It's an order to place with a broker to buy or sell a specific stock once the stock reaches a certain price, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्रोकर के साथ ब्रोकर को बोल दिया जाता है, उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि जब कोई स्टॉक की प्राइस एक स्पेसिफिक लिमिट तक पहुंचेगी तब उसको सेल कर देना या तुम उसको बाय कर लेना, मतलब अकॉर्डिंगली है कि हमने उसके शेयर के साथ करना क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं बाय करने के टाइम पे, और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इट डिज़ाइन टू लिमिट द इन्वेस्टर्स लॉस, ठीक है। ये डिज़ाइन किया गया है इन्वेस्टर के लॉस को लिमिटेड करने के लिए। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि इसमें वो कहना क्या चाह रहा है। अच्छा जी, इसमें वो ये कह रहा है कि स्टॉप लॉस कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेस्टर ना बोल देता है 30 का शेयर बेचना है हमने, ठीक है। उसको कहता है कि जब शेयर 28 का हो जाएगा ना, मतलब उसको मार्केट में कंडीशन चल रही है कि उस शेयर की प्राइस कम हो रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब उस शेयर की प्राइस कम होना शुरू होएगी, कुछ कंडीशन इस तरह से है कि वो उसकी प्राइसेस कम होनी है। तो जब उसकी प्राइसेस कम होना शुरू होएंगी तो आपको तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है, आपके स्टॉक का। ऑब्वियसली जब आपके स्टॉक की प्राइसेस आपने 20 का खरीदा था, 40-50 होगी तो आपको बेनिफिट होगा, बट वो कम होती जा रही है तो आप लॉस में चले जाओगे। तो आप उनको क्या अपने इन्वेस्टर अपने ब्रोकर को बोलेगा कि जब इस शेयर की प्राइस 30 से 28 भी हो जाएगी ना तो तुमने इसको सेल कर देना, ठीक है, ताकि ये ना हो कि ये 25 पे आ जाए और मुझे और ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। सो जब ये आएगी ना हमारी 28 के ऊपर इसकी प्राइस आएगी तो तुमने इसको सेल कर देना ताकि हम लोग लॉस से बच जाएं, ठीक है। अब 30 पे तो उसको प्रॉफिट हो रहा था तो वो क्यों अपने लॉस पे जाए, ठीक है, यहाँ पे वो क्यों लॉस पे जाए। देन वो कहेगा कि तुम बेच देना। तो उसने एक सर्टन प्राइस बता दी कि जब इस प्राइस के ऊपर आएगा ना, हम लोगों ने यहाँ पे सर्टन प्राइस का बात किया है कि ये देखें यहाँ पे सर्टन प्राइस की बात की है। तो वो सर्टन प्राइस जो होगी ना वो इन्वेस्टर बता देगा कि जब इस प्राइस पे आएगा ना तो तुमने इसको सेल कर देना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग बाइंग की बात करें तो ताकि हम लोग लॉस से बच जाएं, ठीक है। और अब हम बाइंग की बात करते हैं कि बाइंग में क्या होएगा। बाइंग में वो बेचना है, ठीक है, मतलब सॉरी बाइंग में हमने बाय करना है, ख़रीदना है। तो आपको पता है जब चीज़ सस्ती हो तभी हम उसको प्रेफर करते हैं कि हम उसको ख़रीदें। तो बाइंग के टाइम पे वो क्या करेगा, उसमें भी एक लिमिट सेट कर देगा कि एक शेयर की प्राइस जो है ना वो 20 है, ठीक है, बट उसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं और आपको आपको पता है कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ जानी है। तो आप क्या बोलोगे कि यार जब ये शेयर जो होगा ना वो 25 का होगा तो तुम परचेज़ कर लेना, ठीक है, तुम इसको बाय कर लेना, इसको
बाय कर लेना, ताकि ये ना हो कि यही शेयर हमें अगले दिन 30 का ख़रीदना पड़ जाए। ठीक है, तो वो उसने एक लिमिटेड दे दी, तो इस डिज़ाइन टू लिमिट द इन्वेस्टर्स लॉस। ठीक है, ऑब्वियसली जब एक शेयर 20 का था और वो 25 का हो गया, तो बजाय इसके आप उसको ख़रीद लेंगे 25 पे, ताकि 30 पे होते हुए आपको लॉस ना हो जाए। 30 पे ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, यहाँ पे आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मीन्स आपका लॉस तो हुआ है, ठीक है, लेकिन ये डिज़ाइन हुआ है इस तरह से कि आपके लॉस को लिमिटेड कर दे। तो यहाँ पे आपका 10 रुपये नुकसान हो रहा है, जबकि आपको 5 रुपये नुकसान हो रहा है, और 5 रुपये नुकसान बर्दाश्त करना बेहतर है 10 रुपये नुकसान बर्दाश्त करने से। ठीक है, तो इसने आपके लॉस को स्टॉप कर दिया, रोक दिया। ठीक है, एक स्पेसिफिक अमाउंट बता के। सो दिस आर द थ्री ऑर्डर्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया हो। अगर आपको इस पर कोई भी कन्फ्यूजन है, ये बहुत इजी थे, मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिए, लेकिन आपको कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिस्पॉन्स दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग फॉर योर टाइम एज वेल. Please subscribe my channel and like my video. Thank you so much.